हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज है 30 मई 2020 यानी कि गोवा राज्य का स्थापना दिवस। और आज इस दिवस के अवसर पर मैं गोवा राज्य से जुड़े मोस्ट इंपोर्टेंट 55 क्वेश्चन का वीडियो बनाकर आपके सामने रख रहा हूं। और हमारे भारत देश के पूर्व रक्षा मंत्री एवं गोवा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ऐसे मनोहर पर्रिकर के चरणों में यह वीडियो में अर्पित करता हूं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपने लास्ट तक देख लिया तो आपको मैं वादा करता हूं कि गोवा से जुड़ा एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता है, यह हमारा वादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गंवाए पहले क्वेश्चन से। गोवा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों, यहां हमें चारों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना होगा। गोवा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है यह हमें यहां पूछा गया है। लेकिन गोवा के पश्चिम में गुजरात राज्य स्थित है, यह जो सेंटेंस है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि गोवा के पश्चिम में अरब सागर स्थित है। और इसीलिए इसी लिहाज से हम देखें तो यह तीनों सेंटेंस भी सही है। तो यहां मैं आपको मैप के जरिए ये बात समझाना चाहूंगा। तो पहले तो यहां आप मैप में देखिए, यहां पर कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच यहां पर स्थित है गोवा। और गोवा के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? तो देखो, ऊपर है वो उत्तर दिशा। और गोवा के पूर्व व दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? तो पूर्व और दक्षिण में स्थित है यह कर्नाटक। और गोवा के पश्चिम में कौन सा? तो यहां पर अरब सागर स्थित है। तो दोस्तों, यहां हमें सेंटेंस में बताया गया था कि गोवा के पश्चिम में गुजरात राज्य स्थित है, बिल्कुल गलत है। यानी कि हमारा आंसर हो गया है ऑप्शन डी। तो दोस्तों, इसी पैटर्न से मैं बहुत से सारे क्वेश्चन आप आज को बताने वाला हूं। तो यह वीडियो लास्ट तक देखें और यदि कोई बात रह जाती है तो आप अपना सजेशन भी नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, गोवा की राजधानी का नाम क्या है? गोवा की राजधानी का नाम है पणजी। क्या है? पणजी गोवा की कैपिटल। और पणजी वास्को डी गामा और मडगांव के बाद गोवा का सबसे बड़ा तीसरा शहर है। तो सबसे बड़ा शहर कौन है गोवा का? वास्को डी गामा। और पणजी है वो तीसरे नंबर का गोवा का सबसे बड़ा शहर है। और यह मांडोवी नदी के मुहाने के तट पर और उत्तरी गोवा के जिले में निहित है यह पणजी। तो एक और क्वेश्चन बन गया कि गोवा राज्य है, इसकी कैपिटल पणजी किस नदी के तट पर है? तो मांडोवी नदी के मुहाने पर यह पणजी है। तीसरा क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के लिहाज से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, जिसके एक और महाराष्ट्र और दूसरी ओर है कर्नाटक। तो याद रखो, गोवा का क्षेत्रफल कितना है? 3702 वर्ग किलोमीटर गोवा का क्षेत्रफल है और हमारे भारत देश का सबसे छोटा स्टेट भी। और यहां अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन के। जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? हमारे भारत देश में जनसंख्या के लिहाज से सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। तो गोवा जनसंख्या के हिसाब से दूसरा सबसे छोटा स्टेट है। तो यह याद रख लीजिए कि सिक्किम है वो जनसंख्या के लिहाज से सबसे छोटा स्टेट और दूसरे नंबर का छोटा स्टेट है गोवा। पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से किसने गोवा पर लगभग 450 साल तक शासन किया था? तो यहां आप देख सकते हैं, पुर्तगालियों ने गोवा पर 450 साल शासन किया था। तो ये देखो, गोवा पहले पुर्तगाल का एक उपनिवेशक राज्य था और यहां पुर्तगालियों ने तकरीबन 450 साल तक शासन किया था। छठा क्वेश्चन, गोवा को राज्य का दर्जा कब मिला? गोवा को राज्य का दर्जा मिला है 1987 में और तब जाकर हमारा भारत देश का 25वां राज्य बन गया है गोवा। तो याद रखो, किस वर्ष में गोवा को हमारा भारत का राज्य का दर्जा मिला? 1987 में और हमारा भारत देश का 25वां राज्य बना है गोवा। सातवां क्वेश्चन, गोवा के उत्तर में कौन नदी बहती है जो गोवा को महाराष्ट्र से अलग करती है? तो गोवा के उत्तर में कौन सी नदी बहती है यहां जो गोवा को महाराष्ट्र से अलग करती है? तो यहां मैंने जो रेड कलर में रेखा खींची है इसका नाम है तेरेखोल नदी। क्या नाम है? तेरेखोल नदी ऐसी है जो उत्तर में महाराष्ट्र से गोवा को अलग करती है। तो इस नदी का नाम मत भूलिएगा, नदी का नाम है तेरेखोल। आठवां क्वेश्चन, मडगांव, वास्को, मापुसा तथा पोंडा निम्न में से किस राज्य के प्रमुख शहर है? तो यहां आप पढ़ सकते हैं पोंडा, मापुसा
ऐसे बड़े बड़े शहर गोवा राज्य के प्रमुख शहर है, यानी कि इसी क्वेश्चन का भी सही आंसर बन जाता है गोवा। 9वां क्वेश्चन, गोवा प्राचीन काल में किस नाम से विख्यात रहा है? तो यहां आप देख सकते हैं गोवा प्राचीन काल में गोमांचल, गोपपट्टनम, गोपपुरी और गोमांतक, गोवा को बाद में कहीं कहीं गोवांचल भी कहा गया है। तो यह है गोवा के प्राचीन नाम। और इसी से जुड़ी हम आगे बात करें तो अन्य नामों में गोवे, गोवापुरी, गोपकापाटन और गोमंत प्रमुख है। और टोलमी ने गोवा का उल्लेख ईस्वी सन 200 के लगभग गोउबा के रूप में किया था। तो इस व्यक्ति का नाम भी आप याद रख लीजिए कि टोलमी ने गोवा को गोउबा कहा था। 10वां क्वेश्चन, महाभारत में गोवा का उल्लेख निम्न में से किस रूप में मिलता है? तो महाभारत हिंदू धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ है और इसमें गोवा का जिक्र किया गया है गोप राष्ट्र के रूप में, यानी कि गाय चराने वालों का देश। तो यह आपको याद रखना है। तो दोस्तों इसी तरह मैं आज आपको गोवा से जुड़े 55 क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। और यदि आपने यह वीडियो देख लिया तो गोवा से जुड़ा एक भी क्वेश्चन आपकी आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में गलत नहीं हो सकता है, यह हमारा वादा है। 11वां क्वेश्चन, संस्कृत के कुछ प्राचीन स्रोतों में गोवा को क्या कहा गया है? तो संस्कृत के कुछ प्राचीन स्रोतों में गोवा को गोपकपुरी और गोपपट्टनम कहा गया है। और इस नाम का उल्लेख हरिवंशम और स्कंद पुराण में भी प्राप्त होता है। तो हमारे जो पुराण है इसमें से एक है स्कंद पुराण और इसमें भी गोवा का इस तरह का जिक्र किया गया है। 12वां क्वेश्चन, जनश्रुति के अनुसार गोवा जिसमें कोंकण क्षेत्र भी है और जिसका विस्तार गुजरात से केरल तक माना जाता है, इसकी रचना किसने की थी? तो यहां आप देख सकते हैं जो कोंकण क्षेत्र है, यहां आप देख सकते हैं वो गोवा से शुरू होकर यहां केरल तक है। तो इस कोंकण क्षेत्र का निर्माण किसने किया है? तो यहां आप देख सकते हैं परशुराम ने। किसने? परशुराम ने इसका रचना की है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है परशुराम। और यहां आप इमेज में देखिए परशुराम। तो परशुराम ने एक यज्ञ के दौरान अपने बाणों की वर्षा से समुद्र को कई स्थानों पर पीछे धकेल दिया था। और लोगों का कहना है कि इसी वजह से आज भी गोवा में बहुत से स्थानों का नाम बाणावली या तो बाण स्थली इत्यादि है। और इसका कारण है यह परशुराम, जो एक क्षत्रिय थे और एक महान संत भी थे। 13वां क्वेश्चन, गोवा मुक्ति दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है 19 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। यानी कि इस क्वेश्चन में 19 दिसंबर के साथ साथ आप 30 मई को भी याद रखो, क्योंकि गोवा का स्थापना दिवस 30 मई और गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर। तो भारत को यूं तो 1947 में ही आजादी मिल गई थी, लेकिन इसके 14 साल बाद भी गोवा पर पुर्तगालियों का शासन था, यानी कि वो शासन जमाए बैठे थे। और बाद में हमने ऑपरेशन विजय चलाकर 19 दिसंबर 1961 को हमारे गोवा को मुक्त किया। 14वां क्वेश्चन, गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त कराने हेतु भारतीय सेना ने कौन सा अभियान शुरू किया? तो यहां आप देख सकते हैं भारतीय सेना ने गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों के शासन से मुक्ति दिलाने हेतु ऑपरेशन विजय अभियान शुरू किया था। और यह क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछ भी लिया गया है। 15वां क्वेश्चन, गोवा का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? आमतौर पर हमारे भारत देश में क्रिकेट बहुत ही प्रचलित है, लेकिन गोवा का लोकप्रिय खेल है फुटबॉल। क्या है? फुटबॉल। और गोवा में कई लोकप्रिय फुटबॉल क्लब भी स्थित है। और फुटबॉल के अलावा गोवा के बहुत से खिलाड़ी हॉकी में भी दिलचस्पी रखते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं फुटबॉल खेलते हुए कुछ गोवा के प्लेयर्स। 16वां क्वेश्चन, गोवा के समुद्री तट की लंबाई कितनी है? गोवा का जो यह समुद्री तट है इसकी लंबाई तकरीबन 105 किलोमीटर है। तो यह बात भी आप याद रख लीजिए। और यहां जो समुद्री तट पर बहुत से जो बीच स्थित है, जो काफी अच्छे पर्यटन स्थल भी है, तो उसी के बारे में भी मैं आगे चलकर बताऊंगा। 17वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदियां गोवा की दो प्रमुख नदियां है? गोवा की दो प्रमुख नदियां में एक है यह मंडोवी। कौन है? मांडोवी।
और दूसरी है जुआरी, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। तो गोवा की दो प्रमुख नदियां है मांडोवी और जुआरी, और यहां और भी दो छोटी छोटी रिवर है, और एक है महादेई रिवर और दूसरी है चापोरा रिवर। तो दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड है जिसका नाम है गजानन सम्राट, वो गोवा से है। तो मैं उनसे विनती करना चाहूंगा, यदि कोई ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो गोवा से जुड़ा हुआ है और यहां मैं मुझसे जो मिस हो गया है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। 18वां क्वेश्चन, दूध सागर झरना किस राज्य में स्थित है? तो यहां आप देख सकते हैं, बिल्कुल दूध सागर झरना ही है, जैसा नाम वैसा ही दिख रहा है। तो दूध सागर झरना गोवा राज्य में स्थित है। तो देखो, दूध सागर जलप्रपात भारत के गोवा राज्य में मंडोवी नदी पर स्थित एक 4 स्तरीय झरना है, और इस जलप्रपात की ऊंचाई 1017 फीट के आसपास है, यानी कि 310 मीटर ऊंचाई से यह पानी गिरता है। 19वां क्वेश्चन, गोवा के कृषि उत्पादों में मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? गोवा के कृषि उत्पादों में मुख्य जो खाद्य फसल है वो चावल है, और यहां आप देख सकते हैं गोवा के किसान यहां चावल की खेती करते हुए। तो इसके अतिरिक्त दालें, रागी और अन्य खाद्य फसलें भी यहां उगाई जाती है, लेकिन प्रमुख फसल है चावल। और देखो, नारियल, काजू, सुपारी तथा गन्ने जैसी नकदी फसलों के साथ साथ यहां अनन्नास, आम और केला भी होता है, और राज्य में 1424 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में घने वन भी है। तो यहां आप देख सकते हैं फॉरेस्ट एरिया भी काफी है गोवा राज्य में। और अब बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की। स्यालाउलिम, क्या नाम है? स्यालाउलिम और अंजुनेम जैसे बांध किस राज्य में स्थित है? तो यहां आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नजारा है यह स्यालाउलिम, जो एक बांध है उसी का, और वो गोवा राज्य में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का भी सही आंसर है गोवा, और गोवा का स्थापना दिवस है, तो इसी अवसर पर मैंने यह स्पेशल वीडियो तैयार किया है। और यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। 21वां क्वेश्चन, कौन सी परियोजना गोवा तथा महाराष्ट्र की संयुक्त सिंचाई परियोजना है? तो यहां आप देख सकते हैं गोवा और महाराष्ट्र की संयुक्त सिंचाई परियोजना, जिसका नाम है तिलारी परियोजना। क्या नाम है? तिलारी परियोजना। और इसका उद्देश्य क्या है? गोवा की 24,618 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। तो यह जो तिलारी परियोजना है, इनका नाता है गोवा और महाराष्ट्र से। 22वां क्वेश्चन, गोवा राज्य के कितने प्रतिशत हिस्से पर वन है? तो यहां आप जो ग्रीन कलर में देख सकते हैं वो गोवा का घना जंगल है, और वो गोवा के तकरीबन 34% हिस्से में है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 34%। तो यहां लगभग 30.18 लाख पौधे लगाए गए तथा 978.50 हेक्टेयर क्षेत्र पर पौधे लगाए गए हैं। यहां और भी घने जंगल अब बनेंगे। 23वां क्वेश्चन, गोवा की राजभाषा कौन सी है? गोवा की राजभाषा है कोंकणी। क्या है? कोंकणी गोवा की राजभाषा है, और गोवा की प्रमुख भाषाएं कोंकणी और मराठी है। तो देखो, गोवा में सबसे ज्यादा कोंकणी भाषा बोली जाती है, और कोंकणी एक देशी भाषा के रूप में राज्य में लोगों के द्वारा 61.21% लोग यहां बोलते हैं कोंकणी भाषा। तो याद रखो, गोवा की राजभाषा है कोंकणी। 24वां क्वेश्चन, गोवा राज्य का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो यहां आप देख सकते हैं गोवा राज्य का प्रमुख बंदरगाह, जिसका नाम है मर्मगांव। क्या है? मर्मगांव, जो गोवा का प्रमुख बंदरगाह है, और यहां मालवाहक जहाजों के लिए सुविधाएं उपलब्ध है। और इसके अलावा पणजी, तिराकोल, चपोरा बेतुल और तालपोना में छोटे छोटे बंदरगाह है, मगर इनमें से सबसे प्रमुख जो व्यस्त बंदरगाह है वो पणजी का बंदरगाह है, सबसे व्यस्त बंदरगाह। 25वां क्वेश्चन, गोवा सरकार द्वारा गोवा में किस नाम से बस सर्विस चलाई जाती है? तो गोवा सरकार द्वारा गोवा राज्य में, यहां आप पढ़िए क्या लिखा है, यहां लिखा है कदम्ब।
तो कदम नाम से गोवा राज्य में गोवा सरकार द्वारा बस सर्विस चलाई जाती है। और यहां पर भी आप पढ़ सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ गोवा, और इनके द्वारा यह बस सर्विस चलाई जाती है। नाम है कदम बस सर्विस। तो याद रखो, गोवा में यात्रियों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए नाव भी एक बेहतरीन साधन है। और यहां आप देख सकते हैं गोवा में एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाने के लिए लोग नाव का भी उपयोग करते हैं। 26वां क्वेश्चन, गोवा भारत का राज्य है और यहां हमें रिक्त स्थान दिया गया है। तो गोवा भारत देश का एक अति विकसित राज्य है, यानी कि इसकी जीडीपी है वो काफी हाई है, क्योंकि वहां जो पर्यटन उद्योग है वो काफी फैल चुका है और कृषि के लिहाज से भी बढ़िया उत्पादन यहां पर होता है गोवा में, और इसीलिए अति विकसित राज्य है गोवा। और निवेश वातावरण और आधारभूत संरचना के मामलों में भी गोवा ने भारत के श्रेष्ठतम राज्यों में से एक का दर्जा हासिल किया है, यानी कि अति विकसित राज्य है गोवा। 27वां क्वेश्चन, गोवा में कौन सा उद्योग सबसे महत्वपूर्ण है? तो खास तौर पर गोवा का प्रमुख उद्योग पर्यटन है। क्या है? पर्यटन। लेकिन साथ साथ एक मत्स्य उद्योग भी गोवा का एक प्रमुख उद्योग है, और गोवा में मत्स्य की का एक प्रमुख स्थान है, क्योंकि गोवा की 90% जनसंख्या मत्स्य उद्योग में लगी है और 1 लाख लोग लगभग मत्स्य उद्योग में कार्यरत है। और यहां आप देख सकते हैं गोवा के 1 लाख से भी अधिक लोग मत्स्य उद्योग में कार्यरत है। 28वां क्वेश्चन, गोवा के वर्तमान यानी कि 2020 में राज्यपाल कौन है? गोवा के वर्तमान 2020 में राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। 29वां क्वेश्चन, गोवा के वर्तमान 2020 में मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत वर्तमान 2020 में गोवा के मुख्यमंत्री है। तो दोस्तों यह पॉलिटिकल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, याद रख लीजिए। और एक क्वेश्चन है 30वां कि गोवा विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? गोवा विधानसभा में सीटों की संख्या यहां लास्ट डिजिट आप पढ़ सकते हैं 40 है गोवा विधानसभा की सीट। तो यह बात भी आपको याद रखनी है। 31वां क्वेश्चन, साक्षरता के मामले में गोवा भारत में कौन से स्थान पर है? साक्षरता के मामले में गोवा भारत में 3रे स्थान पर है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर बनता है गोवा साक्षरता के मामले में 3रे स्थान पर। और इनकी जो साक्षरता दर है वो 82.32% है। तो पहले स्थान पर है भारत में केरल, और इनकी साक्षरता दर है वो 90.86% है। और दूसरे स्थान पर है मिजोरम, और मिजोरम की जो साक्षरता दर है वो 88.80% है। और यहां आप कलर कोड भी देख सकते हैं। तो यहां जो यह ऐसा कलर है वो है अधिक साक्षरता दर वाले स्टेट। पहले स्थान पर है केरल, दूसरे स्थान पर है मिजोरम, और तीसरे स्थान पर स्थित है गोवा। तो यह बात भी आप याद रख लीजिए। 32वां क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव के बारे में अपने शोधों व अभियानों के लिए प्रसिद्ध समुद्र विज्ञान संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो यहां आप देख सकते हैं जो दक्षिणी ध्रुव में यदि किसी संशोधन करने हैं तो इसी हेतु गोवा राज्य में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान स्थित है। कहां पर? गोवा राज्य में। तो यह बात भी आप याद रख लीजिए। तो दोस्तों कैसा महसूस कर रहे हैं? यह वीडियो यूनिक है? ओके, तो आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। 33वां क्वेश्चन, गोवा विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? गोवा यूनिवर्सिटी की स्थापना 1985 में की गई है। और यहां आप देख सकते हैं गोवा यूनिवर्सिटी का आलीशान बिल्डिंग जिसकी स्थापना 1985 में की गई। 34वां क्वेश्चन, कला एवं संस्कृति निदेशालय द्वारा किसको ISO 9001-2000 प्रमाण पत्र दिया गया है? तो हमारे कला एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा गोवा राज्य को इस तरह का प्रमाण पत्र दिया गया है, वो काफी अच्छी बात है। 35वां क्वेश्चन, गोवा का प्रधान भोजन क्या है? गोवा का प्रधान भोजन चावल और मछली करी है। यहां आप देख सकते हैं चावल और मछली करी गोवा का प्रधान भोजन है। और गोवा में मछली से बने व्यंजन प्रसिद्ध है। गोवा में व्यापक रूप से नारियल और नारियल तेल, मिर्च, मसाले, खाद्य सिरका के साथ खाना पकाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दोस्तों जो गोवा का प्रधान भोजन है वो चावल और मछली करी। 36वां क्वेश्चन, गोवा में सबसे लोकप्रिय मादक पेय क्या है?
तो गोवा में सबसे लोकप्रिय मादक पेय है जिसका नाम है फेनी। क्या नाम है? फेनी, जो यहां आप पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो काजू फेनी है वो भी काफी प्रचलित है। तो याद रखो, फेनी और काजू फेनी वो गोवा के सबसे लोकप्रिय मादक पेय है। और जो काजू के पेड़ के फल के किण्वन से बनाई जाती है और नारियल फेनी है। तो दोस्तों, यह पेयजल मैंने अभी तक तो नहीं पिया है, लेकिन मादक है तो मैं नहीं पीना चाहूंगा। 37वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के तहत कोंकणी को किस अनुसूची में स्थान प्राप्त है? तो कोंकणी जो गोवा की एक प्रमुख भाषा है, उनको हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान प्राप्त है। 38वां क्वेश्चन, गोवा राज्य कितने जिलों में विभाजित है? गोवा राज्य है सिर्फ 2 जिलों में विभाजित है। यह एक तरफ है साउथ गोवा और दूसरी तरफ है यह नॉर्थ गोवा, यानी कि सिर्फ 2 जिलों में विभाजित है यह राज्य, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। और उत्तरी गोवा का क्षेत्रफल 1736 वर्ग किलोमीटर है, जबकि दक्षिणी गोवा का क्षेत्रफल 1966 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि गोवा के सिर्फ 2 ही जिले हैं। 39वां क्वेश्चन, गोवा किस रेलवे के माध्यम से मुंबई, मंगलोर और तिरुवनंतपुरम से जुड़ा है? तो पहले तो यहां आप इस खूबसूरत नजारे को देखिए। तो गोवा यह कोंकण रेलवे के माध्यम से मुंबई, मंगलोर और तिरुवनंतपुरम से जुड़ा हुआ है। तो नाम मत भूलिएगा, कोंकण रेलवे। 40वां क्वेश्चन, से कैथेड्रल गिरजाघर किस राज्य में स्थित है? तो यहां आप देख सकते हैं बहुत ही आलीशान यह से कैथेड्रल गिरजाघर वो भी गोवा राज्य में स्थित है। क्या आप कभी गोवा गए हैं और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको यदि याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। 41वां क्वेश्चन, गोवा किस उच्च न्यायालय के अधीन है? तो यहां आप देख सकते हैं गोवा मुंबई उच्च न्यायालय के अधीन है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बंबई उच्च न्यायालय। 42वां क्वेश्चन, गोवा की भारत की संसद में सीटों की संख्या कितनी है? तो गोवा की भारत की संसद में सीटों की संख्या, राज्यसभा की बात करें तो 1 सीट और लोकसभा की बात करें तो 2 सीट है भारतीय संसद में गोवा की। तो यह बात भी आप याद रख लीजिए। 43वां क्वेश्चन, गोवा को पुर्तगालियों ने कब जीत लिया था? गोवा को पुर्तगालियों ने 1510 में जीत लिया था, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1510। और एक स्थानीय सहयोगी तिमैया की मदद से सत्तारूढ़ बीजापुर सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को पराजित किया पुर्तगालियों ने और गोवा को जीत लिया 1510 में। और तकरीबन 450 वर्ष तक पुर्तगालियों ने गोवा पर शासन किया। 44वां क्वेश्चन, गोवा के एकमात्र हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो यहां आप देख सकते हैं गोवा का एकमात्र हवाई अड्डा जिसका नाम है डेबोलिम हवाई अड्डा। क्या नाम है? डेबोलिम हवाई अड्डा वो गोवा के सबसे प्रमुख शहर यानी कि वास्को डी गामा में स्थित है। तो गोवा में अभी तक सिर्फ एक ही विमानपत्तनम है और दूसरा अभी बनने वाला है, लेकिन बना नहीं है। 45वां क्वेश्चन, किसको पर्यटकों का स्वर्ग कहते हैं? गोवा को पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है और यहां आप देख सकते हैं गोवा के समुद्री तट पर लोग अपना आनंद उठाते हुए, और गोवा एक आकर्षक पर्यटन स्थल है। और यदि आप गोवा जाओ तो टॉप 43 ऐसे टूरिस्ट प्लेस है जो गोवा जाओ तो इसकी आप विजिट करना मत भूलिएगा। 46वां क्वेश्चन, गोवा का सबसे बड़ा वन्य जीवन अभ्यारण्य कौन सा है? भगवान महावीर वन्य जीवन अभ्यारण्य गोवा का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। और यहां आप इस गेट पर लगी हुई होर्डिंग्स को भी देख सकते हैं। तो भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर स्थित है? गोवा में। तो याद रखो यह अभ्यारण्य 240 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह स्थान हिरण और गुआर, मलायन विशाल गिलहरिया, कोबरा और अजगर के लिए एक आदर्श अधिवास है। तो इसका नाम मत भूलिएगा, भगवान महावीर वन्य जीवन अभ्यारण्य। 47वां क्वेश्चन, हाल ही में कलासा बंदूरी परियोजना का किस राज्य द्वारा विरोध किया जा रहा है? तो कलासा बंदूरी परियोजना का हाल ही में गोवा राज्य के द्वारा विरोध किया जा रहा है और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है गोवा। और सुर्खियों में क्यों रही यह परियोजना? तो महानदई नदी पर प्रस्तावित कलासा बंदूरी परियोजना का गोवा राज्य द्वारा विरोध किया जा रहा है। और महानदई नदी के बारे में मैं आपको बताऊं
तो महादयी नदी को गोवा राज्य की जीवन रेखा नदी के रूप में माना जाता है और गोवा की राजधानी पणजी इसी नदी के किनारे पर अवस्थित है। और यदि महादयी नदी पर इस परियोजना ने आकार ले लिया तो आकार के बाद इसका जो बहुत सा जल स्रोत है इसका यूज किया जाएगा कर्नाटक सिंचाई में, और इसीलिए यहाँ गोवा को पीने की पानी की भी किल्लत हो सकती है और इसीलिए यह परियोजना सुर्खियों में। 48वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो भी गोवा राज्य में स्थित है। और हाल ही में सुर्खियों में क्यों आई? तो महादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य, तो यह अभ्यारण्य 208 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है और इसे अंतरराष्ट्रीय पक्षी क्षेत्र घोषित किया गया है। क्या? अंतरराष्ट्रीय पक्षी क्षेत्र घोषित किया गया है और इसीलिए महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य भी सुर्खियों में। 49वां क्वेश्चन, डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो यहां आप इस होर्डिंग्स को पढ़िए जो गेट पर लगा हुआ है। डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी वो भी गोवा राज्य में स्थित है और सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य भारत के गोवा राज्य में मंडोवी नदी के किनारे चाराओ द्वीप पर स्थित है। कहां पर? चाराओ द्वीप पर यह स्थित है। तो दोस्तों यह एक बर्ड सेंचुरी है जिसका नाम है डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी। तो यह नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि सलीम अली हमारे भारत के बहुत ही बड़े पक्षीविद थे और सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य का नाम एक प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी डॉक्टर सलीम अली मोइजुद्दीन अब्दुल के नाम पर रखा गया है। और सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कोयल स्वर के नाम से भी प्रसिद्ध है। क्या नाम है दूसरा? कोयल स्वर के नाम से भी यह सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जाना जाता है। 50वां क्वेश्चन, गोवा का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो यहां आप इमेज में देख सकते हैं गोवा का सबसे बड़ा मंदिर जिसका नाम है मंगेशी मंदिर, वो भी गोवा में स्थित, और यह भगवान मंगेश के लिए प्रसिद्ध है जो भगवान शिव के अवतार थे भगवान मंगेश, और यह गोवा का सबसे बड़ा मंदिर है। 51वां क्वेश्चन, कार्निवाल, शिग्मोत्सव, बीच बोनांजा, कोंकणी ड्रामा महोत्सव किस राज्य के प्रमुख त्योहार है? तो यहां आप देख सकते हैं गोवा कार्निवाल और बीच बोनांजा फेस्टिवल, तो इसी तरह के त्योहार आयोजित किए जाते हैं गोवा में और गोवा के यह प्रमुख त्योहार है। 52वां क्वेश्चन, गोवा का कौन सा बीच वाटर स्पोर्ट के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है? तो यहां आप देख सकते हैं वाटर स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है गोवा का बीच जिसका नाम है कलांगियात बीच। क्या नाम है? कलांगियात बीच, जो गोवा में वाटर स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। बहुत से ऐसे बीच है लेकिन यह काफी प्रसिद्ध है। 53वां क्वेश्चन, गोवा का राज्य वृक्ष क्या है? तो यहां आप इमेज में देख सकते हैं गोवा का राज्य वृक्ष है मट्टी, जिसे टेर्निया लिया करेन लत्ता भी कहा जाता है, जो गोवा का राज्य वृक्ष है। तो 54वां क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि गोवा का राज्य पशु क्या है? तो यहां आप देख सकते हैं गोवा का राज्य पशु है गौर। क्या है? गौर। और लास्ट क्वेश्चन, गोवा का राज्य पक्षी क्या है? तो पीले गले वाली बुलबुल। क्या? पीले गले वाली बुलबुल जो गोवा का राज्य पक्षी है। तो दोस्तों आज का हमारा यह यूनिक वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा? तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। और जी हां दोस्तों, डेली करंट अफेयर पाने के लिए भी हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे कभी ऐसे ही यूनिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।